एक खबर जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तकिया जो पड़ा हुआ था पास में, उस तकिए से उनका मुंह दबा के उनको मौत के घाट उतार दिया। मन बदल गया, इरादे बदल गए और एक आपराधिक मानसिकता ने उसके अंदर जन्म लिया। जिस तरह का उनका बॉडी लैंग्वेज था, उससे सोमा सरकार को भनक पड़ गई। फैक्ट्री रेट पर कुर्तीज लेने के लिए संपर्क करें। फॉर बिजनेस और होलसेल पर्पस कुर्तीज 199 श्री भवन कॉम्प्लेक्स हिलकाट रोड सिलीगुड़ी एंड फॉर पर्सनल यूज कुर्तीज 199 प्लैनेट मॉल सेवक रोड सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी के शहर बड़ी ज़ोरों शोरों से एक बात पिछले कई दिनों से कह रही है। सिलीगुड़ी के शहर के और आसपास के लोगों का मानना है, कहना है कि पिछले कुछ महीनों में या फिर सालों में सिलीगुड़ी शहर और आसपास के इलाके में जुर्म बहुत बढ़ गया है। नमस्कार, मेरा नाम अनु कृष्णा है। मेरे सहयोगी गौरव झा इस वक्त कैमरे पे मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि ये सही है कि पिछले कुछ दिनों में आपराधिक वारदात जो सामने आ रहे हैं उसका ग्राफ उठता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि जितनी तेज़ रफ्तार से अपराध हो रहे हैं, उससे भी तेज़ रफ्तार से अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं। और इस बात में कहीं कोई दो राय, कहीं कोई संदेह होने की तो बात ही नहीं है। आपने देखा होगा एमडी अब्बास का मसला ले लीजिए कि कितनी जल्दी वो पकड़ा गया था। कल भी एनडीपीएस के 3 मामले सामने आए थे और तीनों पे पुलिस ने जम के तुरंत सूचना के आधार पे ही उसका भंडाफोड़ कर दिया। एक खबर जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। हम आपको बता दें कि घटना 19 अगस्त 2023 की बताई जा रही है। ये वार्ड नंबर 22 में रहने वाली सोमा सरकार की घटना है। हम आपको बता दें, सोमा सरकार जिनकी उम्र 51 ईयर बताई जा रही है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इनके कत्ल का आरोप इनके ही फ्लैट इनके ही सोसाइटी में रहने वाले एक भाड़ेदार पे लगा। हालांकि हम आपको बता दें कि जिस अरविंदोपल्ली में सोमा सरकार रहती थी और जाना माना उनका बुटीक का व्यवसाय था। कई जगहों पे उन्होंने एग्जीबिशन लगाए थे और उनके पास प्राप्त जानकारी के मुताबिक उनके पास अच्छे कलेक्शन भी हुआ करते थे। उनके कस्टमर्स भी जो ख़रीदार थे, उनकी अच्छी खासी उनकी एक कतार थी। उनका अपना ये व्यवसाय काफ़ी लंबे अरसे से वो कर रही थी और काफ़ी अच्छा काम कर रही थी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सोमा सरकार विडो थी, लेकिन उनकी 2 बेटियां थी और दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश थी। वहीं जिस फ्लैट में सोमा सरकार रहती थी, जहां से ये बुटीक का व्यवसाय करती थी, उसी फ्लैट में नीचे राजीव नाम का एक लड़का रहता था जिसका मेडिसिन का कारोबार था। वहाँ वह अपने दवाई की दुकान चलाता था। सोमा सरकार मंथली बेसिस पे जो भी उनकी दवाइयाँ होती थी वो राजीव से ही लिया करती थी, इसलिए राजीव का आना जाना लगा रहता था। लेकिन राजीव को इस बात की भनक लग चुकी थी कि सोमा सरकार के पास लिक्विड अमाउंट यानी कि कैश अमाउंट घर में बहुत ज़्यादा है और उसी पे उसकी नज़र पड़ गई। मन बदल गया, इरादे बदल गए और एक आपराधिक मानसिकता ने उसके अंदर जन्म ले लिया। उसने पूरी घटनाक्रम अपने दोस्त रोहित को बताई और घटनाक्रम को मैं आपको बता दूं कि रोहित और राजीव, इन दोनों के बारे में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रोहित का बाज़ार में बहुत उधार था, काफ़ी लोन था, लाइफस्टाइल काफ़ी महंगी रखता था। लेकिन राजीव की बात करें तो उसे अपने व्यवसाय को बढ़ाना था और व्यवसाय को बढ़ाने के लिए पैसे की ज़रूरत थी और इसीलिए गलत इरादे से, चोरी के इरादे से ये सोमा के घर पहुंचता है। लेकिन जिस तरह का उनका बॉडी लैंग्वेज था, उससे सोमा सरकार को भनक पड़ गई और उन्होंने तुरंत उन दोनों को घर से जाने के आदेश
दे दिए। इस बीच में उन्होंने पूरी जो उनका एक्सपीरियंस था राजीव और रोहित को लेके, अच्छे एक्सपीरियंस नहीं थे, अच्छे वाइब्स नहीं आए थे सोमा सरकार को, और उन्होंने ये पूरी घटनाक्रम अपनी छोटी बेटी को बताई थी। दूसरे दिन ये दोनों सुबह लगभग 8:30 बजे, यानी कि 19 तारीख अगस्त 19 तारीख को ये दोनों रोहित और राजीव दोनों ही सुबह 8:30 बजे के लगभग ही सोमा सरकार के घर पहुंच जाते हैं। हाथापाई होती है, पैसे चुराने की मंशा होती है और इन्होंने जबरन तकिया जो पड़ा हुआ था पास में, उस तकिए से उनका मुंह दबा के उनको मौत के घाट उतार दिया। घर में 60,000 कैश थे, वो कैश उन्होंने ले लिया। जो गोल्ड ऑर्नामेंट थे वो भी गोल्ड ऑर्नामेंट दोनों लेके फरार हो गए। इस बीच में पूरी घटनाक्रम, क्योंकि बेटी से बात हुई थी माँ की, सोमा सरकार ने तमाम अपना एक्सपीरियंस बेटी को शेयर किया था। सिलीगुड़ी थाना के तहत पूरा मामला दर्ज कराया जाता है और पुलिस तुरंत एक्टिव हो जाती है। राजीव और रोहित पे पुलिस ने अपनी पड़ताल शुरू की, अपने जो खुफिया तंत्र थे उन्होंने वो लगाए और 5 दिन के अंदर, महज 5 दिन के अंदर डाबग्राम इलाके से राजीव और रोहित दोनों पुलिस के चंगुल में आ जाते हैं। हालांकि इन्हें पता था कि पुलिस जल्द इन तक पहुंच जाएगी, इसीलिए एनजीपी के रास्ते ये फरार होने की मंशा में थे, लेकिन पूरी मंशा इनकी फेल हो गई, इनके इरादे नाकामयाब हो गए और ये दोनों ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बहरहाल तमाम चीज़ों की रिकवरी हो गई, लेकिन कैश अमाउंट की अगर हम बात करें तो जैसे ही इनके हाथ में कैश अमाउंट लगे, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि रोहित महंगी लाइफस्टाइल का शौकीन था, इसीलिए बाज़ार में उसका काफ़ी उधार था। पैसे मिलने के साथ ही उसने पैसे जिन जगहों से लिए थे, लोन या उधारी आप कह लीजिए, उन सभी पैसों को वहाँ तक पहुँचा दिए। सिर्फ 15,000 ही पुलिस रिकवरी कर पाई, लेकिन गोल्ड ऑर्नामेंट की बात करें तो तमाम गोल्ड ऑर्नामेंट रिकवरी हो गई। तो मैंने आपको कहा था कि जिस रफ्तार से अपराध हो रहे हैं उससे तीव्र गति से इस तमाम जो केस थाना में आ रहा है उसको सुलझा लिया जा रहा है। फिलहाल रोहित और राजीव के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया है, इनका कोर्ट में केस चल रहा है और ये दोनों सलाखों के पीछे हैं, अपने कुकर्मों की ये सज़ा भुगत रहे हैं। ट्रायल होगा, हियरिंग होगी और उसके बाद जो परिणाम होगा वो सामने होगा, लेकिन फ़िलहाल दोनों ही अपराधी सलाखों के पीछे हैं। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए सिलीगुड़ी एक्सप्रेस।